साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम 10वीं क्लास चैप्टर तीसरा जो हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, हम उसकी आज कंटिन्यू करेंगे उसको। आज हम बात करेंगे कुछ अनुप्रयोग के बारे में। मतलब अनुप्रयोग कहने का मतलब यह है कि जैसे आयु से संबंधित प्रश्न होगा या कुछ संख्याओं से संबंधित, मतलब क्या है कि कथन टाइप का क्वेश्चन होगा जो कथन के आधार पर उसको बनाया गया है और उसे हमें बनाना है। और जो इसका पहले का हमने वीडियो डाला था, जैसे इसके लास्ट वाला जो वीडियो डाला था वो ग्राफीय विधि था, आलेख खींचना था उसमें। तो हमने उसमें हर टाइप के प्रश्नों को मिश्रण, मतलब उसमें एक संग्रह लाया था और हमने हर टाइप के प्रश्न को उसमें देने का कोशिश किया था। तो ये सभी वीडियो, सभी टाइप का वीडियो आपको अपलोड कर चुका हूं मैं, उसको आप अच्छे से देखिए। आज हमारा आखिरी वीडियो होगा, तो जो भी मिसलेनियस टाइप का प्रश्न होगा, यानी कि अन्य प्रश्न जो आएगा है ना, कथन टाइप का जितना भी सवाल पूछा जाता है, हम उन सभी प्रश्नों को आज हम देखेंगे। उसी में से आज हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है, देखिए क्या कहा गया। हमें कहा गया 50 को दो भागों में इस प्रकार बांटे कि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो। मतलब हमें एक संख्या दिया गया 50 और 50 दिया गया, बोला गया उसको दो भागों में बांटना है। हमें इस प्रकार बांटना है दोनों संख्याओं को कि जब हम उसका व्युत्क्रम करें तो उसका मान कितना आ जाए, 1/12 आ जाए। तो देखिए सबसे पहले जब यहाँ 50 दिया हुआ, इसको दो भाग में बांटने का है ना, दो भागों में बांटने का। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहला यहां हम लिखेंगे माना 50 का दो भाग, 50 का दो भाग x और y है। हमने मान लिया, क्योंकि इसने मुझे कहा था कि 50 को दो भागों में बांटना है ना, तो हमने मान लिया कि 50 को दो भाग में बांट दिया x y। तो जब हमने दो भागों में बांटा, इसको एक पहले उदाहरण देता हूं। देखिए यदि हम 5 को दो भागों में बांटते हैं तो 2 और 3 बांट दिए, या फिर 1 और 4 में बांट दिए, है ना, और कुछ बढ़ सकता है, नहीं होगा। तो हमने जब ये बांट दिया तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई कि 2 + 3 जो है वो 5 है, या फिर 1 + 4 जो है वो 5 है ना। तो जब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तब इसको भी तो हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार स्थिति पहला, क्योंकि यहाँ हमें दो स्थिति दिया हुआ है। तो पहला स्थिति क्या कहा कि 50 को दो भागों में बांटना है। तो दो भाग को जब हमने x y माना, तब यहाँ से x + y क्या हो जाएगा, 50 के बराबर हो जाएगा। इसको हमने मान लिया समीकरण। दूसरा स्थिति क्या बोला गया, दूसरा स्थिति हमें कहा गया उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12। तो स्थिति सेकंड में आते हैं। स्थिति दूसरा हमें कहा गया उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का मतलब एक है तो 1/x और y है तो 1/y। क्या बोला, दोनों इसके व्युत्क्रमों का योग कितना, 1/12। ठीक है, इसको एलसीएम लेकर सोल्व कीजिए। x y का एलसीएम क्या हो जाएगा, x गुना y, y यहाँ गुना हो जाएगा, x यहाँ गुना हो जाएगा, तभी हो गया y + x बराबर 1/12। देखिए तो x + y का मान कितना, 50। तो क्या हम x + y का मान यहाँ रख दें। तो देखिए हम ऐसे करते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से हमने जब किया तो यहां से हमें क्या फायदा होगा। देखिए तो x + y के जगह हम समीकरण 1 से 50 लिख दें, तब ये हो गया 50/xy बराबर 1/12। इसको तिरछा यहां गुना कीजिए, तो 12 और 50 को गुना कीजिए, अब ये x y को 1 से गुना कीजिए तो कितना आ गया, x y। देखिए गुना करने का आसान तरीका, ये 0 है ना, इसको ऐसे ही लिख दीजिए। 12 × 5 = 60, कितना आ गया 600 x y। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, देखिए अब यहां से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम x या y का मान निकालेंगे और यहां बैठा देंगे। तब हम यहां लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x + y = 50, x + y = 50।
इसको y को उधर ले चल जाइए, तब हो गया x बराबर 50 माइनस वाई। इसको आप मान लीजिए समीकरण 3 यह हुआ ना, समीकरण 4। देखिए समीकरण बनाने से डरना नहीं है, समीकरण जितना ज्यादा आप बनाओगे उतना ज्यादा आपको आसानी होगा बनाने में, ठीक है। तो समीकरण बनाने से नहीं डरना है, समीकरण से हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। समीकरण आप जितना भी बनाइए आप ही को आसान होगा। हमने समीकरण 4 बना लिया, तो क्या हम ऐसा लिखें x का मान समीकरण 3 में रखने पर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 4 से x का मान समीकरण 3 में रखने पर। देखिए समीकरण 4 से समीकरण किसमें, 3 में, समीकरण 3 में x का मान, समीकरण 4 से x का मान हम यहां गलती दे दिया। देखिए समीकरण 4 से x का मान समीकरण कहां, 3 में रखने पर, ठीक है। मतलब ये हुआ कि समीकरण 4 में जो x का मान है ना वो हम रख रहे हैं कहां, समीकरण 3 में। समीकरण 3 देखिए क्या है, x y बराबर 600 है ना, तो यहां हम लिख देते हैं x y बराबर 600। तो x का मान न रखेंगे तो देखिए x की जगह हमने लिख दिया 50 माइनस वाई, और ये जो y है ये आ गया बराबर 600। गुना कीजिए तो 50 गुना वाई 50 वाई माइनस वाई गुना वाई वाई स्क्वायर बराबर 600। इसको एक काम करते हैं, देखिए तो इन दोनों को उधर ले चल जाइए, तो 600 प्लस में है, ये देखिए माइनस सॉरी प्लस में 50 बाई है तो उधर जाकर माइनस 50 बाई, और ये माइनस बाई स्क्वायर है तो प्लस बाई स्क्वायर बराबर 0। अब इसको सजा देते हैं, सजा देते हैं कैसे, पहले बाई स्क्वायर फिर माइनस 50 बाई और प्लस 600 बराबर 0। तब इससे हम क्या करेंगे, इससे हम गुणनखंड करेंगे, यानी कि गुणनखंड नहीं बल्कि अचर पद को वाई स्क्वायर के गुणांक से गुणा करेंगे, 50 को 2 भागों में तोड़ेंगे। देखिए 600 को जब यहाँ कुछ नहीं गुणांक तो क्या है, 1 है, तो 1 से जब हम गुना करेंगे 600 को तो कितना आएगा 600। अब हम इस 50 को 2 भागों में ऐसा तोड़े कि गुना करने पर 600 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 50 आ जाए। तो देखिए क्या हो सकता है, 30 और 20 को लीजिए, 30 और 20 को गुना करेंगे तो 600 और 30 और 20 को जोड़िएगा तो 50। तो देखिए यहां से हम लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 30 वाई माइनस 20 वाई प्लस 600 बराबर 0। यहां से समझिएगा, यहां से एक बात समझिए, ये 600 प्लस में है, एक भी प्लस में है, तो प्लस 600 और प्लस 1 से गुना होगा तो प्लस 600 आएगा, माइनस 20 और माइनस 30 गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 30 गुना 20 600 हो जाएगा, और ये माइनस 20 और माइनस 30 टूट के कितना माइनस 50 आ जाएगा। देखिए अब यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, सिर्फ y को बाहर निकाल दीजिए, तब हो गया यहाँ से क्या y माइनस 30, क्योंकि y चला गया 30 बचा, दो y का स्क्वायर 2 था तो एक y चला गया तो एक बच गया, माइनस देखिए दोनों यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं, और दोनों में y तो कॉमन नहीं है, दोनों में 20 कॉमन है, 20 कॉमन किया तो 20 चला गया, y भी 20 भी चला गया बाहर और माइनस भी बाहर चला गया तो ये प्लस हो जाएगा। तो क्या बच गया यहाँ से y। अब प्लस जब बाहर चला गया तो ये सॉरी माइनस जब बाहर गया तो माइनस यहाँ हो जाएगा। क्यों, एक बात हमने बताया था पहले भी कि यदि हम माइनस कॉमन लेंगे ना तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए माइनस हमने कॉमन किया तो ये माइनस में था तो प्लस हो गया और ये प्लस है तो माइनस हो गया। अब 20 जब कॉमन गया तो 20 के फार्म 600 कब आएगा, 30 मध्य में बराबर 0। ब्रैकेट में दोनों सेम आ गया तो इसको ऐसे लिखिए y माइनस 30 और जो बाहर में है उसको y माइनस 20 बराबर 0। इसको दो भागों में तोड़ दीजिए, हो गया y माइनस 30 बराबर 0 और दूसरा हो गया y माइनस 20 बराबर 0। तो यहां से हो गया y बराबर 0 प्लस 30 क्योंकि माइनस 30 से उधर जाकर प्लस 30, यहाँ से y बराबर 0 प्लस 20 क्योंकि माइनस 20 से उधर जाकर प्लस 20। तो y का मान कितना हो गया, एक 30 हो गया और दूसरा y का मान हम निकाले ना, हाँ तो y का मान एक 30 हो गया और दूसरा क्या हो गया 20 हो गया।
तो y का मान 20 30 दोनों हो गया, यानी कि y का मान 20 भी हो सकता है, y का मान 30 भी हो सकता है। अब देखिए यहां से, तब हम एक काम करते हैं, जब हम y का मान 30 रखते हैं समीकरण 1 में, ध्यान से समझिएगा, जब y बराबर 30 समीकरण 1 से, जब y बराबर 30 समीकरण 1 से, समीकरण 3 क्या है, मतलब समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 50 है ना, तो x प्लस वाई का मान कितना हमने लिया 30 बराबर 50, तो x बराबर 50 माइनस 30, x का मान कितना आ गया 20, यानी कि जब हमने y का मान 30 लिया तो x का मान 20 आएगा। अब जब y का मान 20 रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा कि नहीं, तो देखिए यहां से, जब y बराबर 20 समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा x प्लस 20 बराबर 50, तो हो गया x बराबर 50 माइनस 20, तो x का मान कितना आ गया 30। समझ में आया। तब क्या हुआ, यहां हमें यही ज्ञात करना था, दो संख्या हमसे पूछा गया था दो भागों में, तो 2 भाग 50 का क्या होगा, या तो 20 30 होगा या फिर 30 20 होगा। ठीक है, यही हमें दो संख्या ज्ञात करना था। चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं। देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या पूछा गया, बोला गया दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। मतलब कहा गया कोई दो अंकों की एक संख्या है, दो अंकों की संख्या क्या, जैसे 10 11 12 13 है ना, 18 20 23 24 में कुछ भी हो सकता है। तो कहा गया जो दोनों अंक है ना उस अंकों की संख्या उन अंकों के जोड़ के 4 गुनी है। जैसे एक उदाहरण से हम आपको समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक संख्या कितना है 12 है, दो अंकों की संख्या, ध्यान पूर्वक समझिएगा। जैसे जैसे सवाल में कहा वैसे वैसे हम उदाहरण से आपको समझाते हैं। इसने कहा दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या है, बोला अपने अंकों के जोड़, तो अंकों का जोड़ क्या होगा भाई 2 प्लस 1, देखिए अंकों का जोड़ कितना हो गया 3 होगा, अंकों का जोड़ कितना हो जाएगा 3, यानी कि 12 बराबर कितना 3, अभी बराबर नहीं है ना, आगे सुनिएगा, अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। मतलब भाई 4 गुनी का मतलब समझिएगा, इसका 4 गुना है कि नहीं है, जब ये 4 गुना है तो 4 इधर गुना करना होगा तभी तो दोनों बराबर होगा। समझ में आया। तो यहां तक ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से समझिए, इसने कहा दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की संख्या 12 हमने माना, फिर कहा अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। तो अपने अंकों का जोड़ का मतलब ये अंक हुआ ना, दो एक अलग अंक है, मतलब अंक है, और एक एक अलग अंक है, तो इन दोनों अंकों को जब हमने जोड़ दिया तो कितना आया 3। अब ये 4 तो नहीं आया, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आया 3। लेकिन कहा कि ये जो संख्या है ना दो अंकों की, इनके अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। और सही बात है, देखिए तो 3 का 4 गुना है कि नहीं है, तो अभी तो ये दोनों बराबर नहीं है ना, अभी तो ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन बराबर कब होगा, जब 4 हम इधर भी गुना करेंगे। तो जब हमने 4 इधर से गुना कर दिया तब ये बराबर हो गया कि नहीं। तो मतलब क्या है कि जिस संख्या के बारे में कहा जाए कि वो वाली उससे 4 गुनी है, तो जस्ट उसके उस दूसरे साइड में गुना होगा, यानी जिससे तुलना किया जाए, जिससे कहा जाए, अगर मैं ऐसे कहूं कि यहाँ a और b दो वो संख्या है, हमने बोला a b की 4 गुनी है, यानी कि a जो है b से 4 गुना ज्यादा है, यानी कि b 4 गुना ज्यादा है a से, तो अभी फिलहाल तो दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि a जो है b की तुलना में 4 गुना है। तो ये जब 4 गुना है तो दोनों बराबर कब होगा, जब इधर भी हम 4 गुना कर देंगे, तब ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। ठीक है, आइए प्रश्न पे आते हैं, समझिएगा। तब यहां देखिए, यहां कहा गया दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है, लेकिन हमें तो नहीं पता है ना कि कौन सी दो संख्या है, दो संख्या हमें नहीं पता, यानी कि दो अंकों की कौन सी संख्या हमें तो नहीं पता है। तब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहां मान लेते हैं, ठीक है, माना माना
माना दो अंकों की संख्या का, दो अंकों की संख्या का इकाई अंक y तथा दहाई अंक x है। तो हमने क्या किया, देखिए जब कोई भी संख्या होता है तो ये इकाई होता है और ये दहाई होता है ना। तो जब इसने दो अंकों की संख्या पूछा तो हमें डायरेक्ट क्या ध्यान होनी चाहिए, दो अंकों की संख्या तो एक दहाई होगा एक इकाई होगा ना। तब इकाई दहाई जब आ गया तब यहां से दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, तब लिखेंगे तब संख्या बराबर संख्या क्या हो जाएगा। अब एक बार और यहां से एक चीज और समझिए, जब हमने 12 जब लिखा तो 12 को हम लिखेंगे 10 + 2, या इसी को हम लिख सकते हैं 10 × 1 + 2, है ना। तो जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो दहाई अंक हमेशा 10 के गुणन में चलता है, यानी 10 के गुणा में चलेगा दहाई अंक हमेशा, ठीक है। तब यहां से देखिए तो इकाई अंक हमारा y है और दहाई अंक क्या है, दहाई अंक हमारा दहाई अंक x है ना। तब यहां से हो गया 10x + y, क्योंकि देखिए हमने दो अंकों की संख्या को इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो ये हुआ ना, ये हमारा दहाई अंक हो गया, ये हमारा इकाई अंक हो गया। तो दो अंकों की संख्या हमारा क्या हो गया 10x + y, ठीक है। चलिए हम इसको मान लेते हैं। अच्छा अब प्रश्नानुसार हम चलते हैं, संख्या हमारा ये हो गया। अब आइए जैसे जैसे हमें सवाल कहा गया हम आ जाते हैं स्थिति 1 में, स्थिति नहीं प्रश्नानुसार, जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वो हमें लिखना पड़ेगा ना। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार स्थिति 1। जब हम स्थिति 1 की बात करते हैं ध्यानपूर्वक समझिए, क्या बोला गया, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है, ध्यानपूर्वक। तो ये जो हमारा 10x + y है, इसने कहा अंकों की जोड़ का 4 गुना। तो अंक हमारा x और y है, क्योंकि हमने यहाँ देखिए माना था x और y। तो x + y जो अंक है, इसने कहा इसके अंकों की जोड़ का ये 4 गुना है। तो 4 गुना जब ये वाला हमारा है तो ये दोनों बराबर कब होगा, जब इधर 4 से गुना करेंगे, ठीक है। अब आइए इसको सोल्व कीजिए। तो 10x + y बराबर 4 × x, 4x + 4 × y 4y, सबको इधर ले आइए। तब ये हो गया 10x + y - 4x - 4y बराबर 0। क्यों, ये दोनों प्लस में था, दोनों इधर आकर माइनस हो गया। तो 10x में से 4x घटा दीजिए 6x। अब यहां देखिए तो ये -4y है, ये +y है, तो 4y में से y गया, है ना। तो -3y बराबर 0। यही छोड़ देते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब देखिएगा आगे, अब हम स्थिति 2 में चलते हैं। स्थिति 2 में लेकिन एक बात हम यहाँ और आपको बताते हैं, क्योंकि हमें जो सवाल में दिख रहा है हम उसके अनुसार बता रहे हैं आपको। बोला गया एवं अपने अंकों के गुणनफल की दोगुनी है, गुणनफल की दुगुनी है, यानी हमें x y का मान हमें यहाँ निकालना होगा, ठीक है। तो हम एक काम यहीं से कर देते हैं, आगे जाने से बेहतर होगा। यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ से हम एक काम करते हैं, चलिए हम 6x बराबर -3y है, इसको उधर ले जाइए, ये हो गया +3y। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 3y/6 हो जाएगा, काट दीजिए तो x का मान क्या आ गया y/2 आ गया। अब इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, ठीक है तक। अब आगे आइए, अब हम स्थिति सेकंड लेते हैं। स्थिति सेकंड में हमें क्या कहा गया समझिएगा, तो स्थिति सेकंड में कहा गया अपने अंकों के गुणनफल की दोगुनी है, यानी यहाँ योगफल दिया हुआ था, अब गुणनफल है, यहाँ 4 गुना था वहां 2 गुना है। तो मतलब इसने कहा 10x + y जो है वो x × y की दुगुनी है,
मतलब इसकी इस एक्स वाई का गुणनफल का ये 2 गुना है। तो जब ये 2 गुना है तब ये बराबर कब होगा दोनों आपस में, जब उधर भी 2 से गुना करेंगे, है ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तब ये हो गया 10x प्लस वाई बराबर 2x वाई होगा ना। अब देखिए तो क्या हम x का मान y बटा 2 यहाँ रख दे, तो देखिए तो हम यहाँ ये देते हैं x का मान रखने पर, x का मान कहाँ रखने पर, चलिए हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तब यहां से लिखेंगे x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने, ठीक है। तो जब यहां से देखिए 10 गुना x का मान क्या है y बटा 2, तो यहां से रख दीजिए y बटा 2 प्लस y बराबर 2 गुना x का मान y बटा 2, तो यहाँ x की जगह रखिए y बटा 2 और गुना ये वाला y, ठीक है यहां तक। चलिए देखिए तो यहां से इस 2 को इसको काट दीजिए, तो आ गया क्या, यहां से आ गया 5 गुना y, 5y प्लस y बराबर 2 से 2 कट गया, तो यहां से y गुना y, ठीक है। अब देखिए यहां से y गुना y स्क्वायर, ये 5y और 1y कितना 6y, चलिए इसको इसे देते हैं 6y। अब यहां से हम क्या करते हैं देखिए तो, यदि हम इस y को इधर भागा में भेज दें तब ये हो जाएगा y स्क्वायर भागा y बराबर 6, तो y से एक y कट गया, तो आ गया y का मान कितना 6। जब y का मान 6 आ गया तो y का मान हम कहाँ रख दे, देखिए तो y का मान हम यहाँ रख दें, y का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। तब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x बराबर y बटा 2, x बराबर y भागा 2, तो x बराबर y का मान कितना आया 6, तब यहां से हो गया 6 भागा 2, काट दीजिए x बराबर कितना आ गया 3 आ गया, x का मान 3 y का 6। हमें क्या पूछा गया, तो संख्या ज्ञात कीजिए, तब लिखेंगे इसलिए संख्या बराबर हमने क्या माना था 10x प्लस वाई, तब यहां से हो गया 10x प्लस वाई, 10 गुना x का मान 3 प्लस y का मान 6, तब यहां से हो गया 10 दिया 30 प्लस 6, आंसर कितना गया 36, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ और प्रश्न को देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, जिसमें कहा गया हमें, बोला गया पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। मतलब इस सवाल में कहा गया कि पिता है और पुत्र है, पिता और पुत्र की आयु को जब जोड़ दिया जाता है तो 45 वर्ष पूरा होता है, ठीक है। फिर कहा गया 5 वर्ष पूर्व, यानी कि मान लीजिए कि आज के समय में यदि पिता और पुत्र दोनों की आयु को जोड़ता है तो 45 वर्ष होता है, लेकिन यदि आज से 5 साल पहले, पूर्व का मतलब पहले, यदि 5 साल पहले जो क्वेश्चन का उसके आधार पर देखिए 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 था, मतलब पिता और पुत्र का यदि 5 साल पहले की बात किया जाए, है ना, 5 साल का बोला, हाँ 5 साल पहले का बात किया जाए तो दोनों के उम्र को यदि गुना किया गया था तो 124 होता था। यदि वर्तमान समय में दोनों का एज को अगर उसको जोड़ दिया जाए तब 45 वर्ष होता है। तो बोला गया बताइए उनकी वर्तमान आयु क्या है, यानी कि पिता का और पुत्र का वर्तमान आयु क्या है। यहां से एक बात समझिएगा, जब भी इस तरह का सवाल दिया होगा ना, तो आप लोग सबसे पहले पिता पुत्र हो या पिता पुत्री हो या कोई नाम स्पेशल दिया हुआ हो, ठीक है, आप उन लोगों का वर्तमान आयु मान लेना है, वर्तमान अभी का, ठीक है, अभी का वर्तमान आयु मान लेना है और उसके आधार पे आपको प्रश्न को बनाना है, ठीक है। जिसे देखिए जो मैं बता रहा हूं यहां जो हमें कहा गया इसके आधार पर देखिए हम चलते हैं। देखिए क्या कहा गया,
कहा गया पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग। अब भाई हमें कुछ तो पता हो तो हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं, माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु हमने मान लिया x वर्ष, पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र है ना, पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, तो हमने दोनों का वर्तमान आयु मान लिया, पिता का x वर्ष और पुत्र का y वर्ष हमने मान लिया। क्या कहा, पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, यानी कि वर्तमान में है, तो हमने वर्तमान ही तो माना है। तो चलते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न जो कहा उसके अनुसार। स्थिति पहला, क्योंकि हमें दो दो स्थिति यहां दिया हुआ है। स्थिति फर्स्ट में कहा गया कि उनके आयु का योग कितना, 45 वर्ष, यानी पिता का उम्र प्लस पुत्र का उम्र कितना हो गया, 45 वर्ष। ये हमारा हो गया समीकरण 1। ठीक है, और अब देखिए स्थिति सेकंड में आते हैं। स्थिति दूसरा में क्या कहा गया, दूसरा में कहा गया 5 वर्ष पूर्व। तो देखिए अब स्थिति दूसरा में हम एक काम करते हैं, यहां से इसको हम नहीं मानते अभी, हालांकि प्रश्न के अनुसार हमें समीकरण 1 नहीं मानना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, हम ये लिख देते हैं 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, पिता की आयु, पिता की आयु। तो जब भी अगर पूर्व दिया हुआ है तो 5 वर्ष घटा देना है वर्तमान आयु में, पश्चात दिया हुआ हो तो 5 वर्ष जोड़ देना है। तो जब यहाँ कहा गया कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु हमने क्या माना, पिता की आयु हमने x माना, तो हो जाएगा x माइनस 5, यानी कि x माइनस 5 वर्ष, तथा पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, अब हम स्थिति सेकेंड लेते हैं, ध्यान रखिएगा यहां से स्थिति सेकेंड। अब स्थिति सेकंड में क्या कहा गया कि उनके गुणनफल, किनके, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणनफल, यानी कि x माइनस 5 गुना y माइनस 5। क्या कहा, उन दोनों, कहा गया 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 124 था। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए, पहले x को इन दोनों के साथ, फिर इस 5 को इन दोनों के साथ। तो देखिए x गुना y गुना x क्या होगा, x y, उसके बाद माइनस 5 गुना x 5x, इसका इन दोनों का काम ही पहले वाले के साथ हो गया। अब दूसरा वाला को लीजिए, तो माइनस और प्लस, माइनस 5 गुना y 5y, माइनस माइनस प्लस, अब 5 गुना 5 25 बराबर 124। देखिए जो घट रहा जुट रहा उसको कीजिए, तब यहां से हुआ एक्स वाई माइनस 5x माइनस, ऐसे एक काम करते हैं, देखिए तो यहां पर, यहां से यदि हम इन दोनों में, ध्यान रखिएगा ये माइनस 5x है, ये माइनस 5y है, तो दोनों में माइनस 5 कॉमन है ना, तो माइनस 5 हमने बाहर निकाल दिया। जब हमने माइनस 5 निकाल दिया तो देखिए माइनस तो चला गया, तो ये प्लस में हो जाएगा, 5 था 5 भी चला गया, तो क्या बचा x, माइनस कॉमन चला गया तो ये प्लस हो गया, 5 भी बाहर चला गया तो सिर्फ y बच गया प्लस, एक काम करते हैं इसको, बराबर 124 माइनस 25, सॉरी 124 ना 124, और ये प्लस 25 को उधर कर दीजिए तो माइनस 25 हो गया। यहां से आइए इसको एक स्टेप और सोल्व करते हैं, तो हो गया एक्स वाई माइनस 5 एक्स प्लस वाई, इसको घटाइए आएगा 99। ठीक है, तब हम यहां देखिए तो समीकरण 1 बना हुआ ना, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो हम ऐसा लिखें समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से,
क्यों लिखेंगे? देखिए x प्लस वाई का मान 45 है, तो ये इस वाले मान को हम यहाँ रख देंगे डायरेक्ट। समझ में आया? तब ध्यान रखिएगा, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तब यहां से देखिए तो एक्स वाई माइनस 5 और इस x प्लस वाई के जगह हम लिख दें 45। उसके बाद क्या है? बराबर 99। तो एक्स वाई माइनस 45 गुना 5 कीजिए। देखिएगा गुना में दिक्कत आता है, देखिएगा इस 5 को 5 से गुना कीजिए, तो 5 गुना 5 25, बाकी 2, 4 25 20 और 2 22 बराबर 99। इस माइनस 225 को उधर ले जाइए, तो हो गया एक्स वाई बराबर 99 प्लस 225। तो यहां से हो गया एक्स वाई बराबर, जोड़ दीजिए इसको, देखिए 5 और 9 14, 14 4 बाकी 1, 1 और 2 3, 3 और 9 12 और 2 बाकी 1, 1 और 2 3। तो एक्स वाई का मान कितना गया? 324, जिसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, यहां तक आइए आगे। अब यहां से देखिए, लगता है आज का जो मैं पहला क्वेश्चन कराया था उसमें इस तरह का एक स्थिति आया था मेरे पास। समीकरण 1 से हम x या y का मान निकालेंगे और यहां रख देंगे समीकरण 3 में। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 45। तब ये हो गया x बराबर 45 माइनस वाई होगा। चलिए इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 4। देखिए हमने क्या किया, समीकरण 1 को हमने लिया तो x प्लस वाई बराबर 45 है, हमने लिख दिया। अब y को हमने उधर भेज दिया तो 45 माइनस वाई हो गया। अब इससे हमें क्या फायदा होने वाला है कि जो हमने x का मान निकाला हम इस समीकरण में यहां रख देंगे। ठीक है, तब हम यहां लिख देंगे x का मान समीकरण कितना 4 से, समीकरण 4 से समीकरण कौन सा है? समीकरण 3। समीकरण 4 से समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तब देखिए तो यहां x के जगह हम क्या रखेंगे? 45 माइनस वाई। तब यहां से हो गया 45 माइनस वाई गुना वाई बराबर क्या? यहां से 324, 324। तो 45 गुना वाई कीजिए, क्या आएगा? 45 वाई माइनस वाई गुना वाई, वाई स्क्वायर बराबर 324। सबको उधर चल जाइए, तब ये हो जाएगा। बिल्कुल यही कंडीशन था हमारा पहला या दूसरा क्वेश्चन में। माइनस 45 वाई, ये माइनस है तो उधर जाकर प्लस वाई स्क्वायर। बस इसको एक बार सजा दीजिए, तो वाई स्क्वायर माइनस 45 वाई प्लस 324 बराबर 0। अब फिर क्या करेंगे? अचर पद को वाई स्क्वायर से गुना, मतलब वाई स्क्वायर का जो गुणांक है उससे गुना करेंगे, इसको दो भाग में तोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो एक है, 1 गुना 324 कितना आएगा? 324 हो जाएगा। लेकिन 45 को हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है, 45 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि उन दोनों का गुना करने के बाद 324 आ जाए और उसको जोड़ने या घटाने पर 45 आ जाए। तो यहां से समझिएगा क्या ध्यान में आ रहा, कोई नंबर ध्यान में आ रहा आप लोग को? देखिए क्या हो सकता है, 36 को यदि हम गुना करते हैं 9 से तो 36 9 45 और 36 9 तो हो जाएगा 360। 360 में 36 घटाएंगे 324। हाँ देखिए यहां से क्या आ गया, यहां से हमें संख्या पता चला वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 36y अब प्लस 324। कैसे? देखिए 36 को 9 से गुना कीजिए तो 6 9 54 बाकी 5 और 9 27 5 27 5 32 324 आ गया ना। और देखिए 36 और 9 को जोड़िए, माइनस माइनस दोनों, तो माइनस 45 आ जाएगा ना दोनों को जोड़ने के बाद। समझ में आया? और यही देखिए हमें चाहिए था कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये सब भी चीजें ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, ताकि गुणनखंड अचानक से ध्यान में आए तो वो बना पाए हम लोग। यहां से देखिए y कॉमन कीजिए, यहां से
तो y कॉमन कीजिएगा तो y -9 बचेगा। यहां से माइनस है, माइनस बाहर ले लीजिए। 36 देखिए दोनों में कॉमन है, 36 बाहर निकाल दिए तो -36 जब बाहर चला गया तो यहाँ से प्लस में y बच गया क्योंकि माइनस खत्म हो गया। अब ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन किया है। तो 36 के पहाड़ हम 324 9 मध्य में आता है। ठीक है। और अगर आपको पहाड़ा का झंझट नहीं लेना, एक बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ यदि हमने ये गुणनखंड कर दिया है तो जो 36 होगा ना उसको आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ 9 ही बचेगा, क्योंकि अभी हमने किया था 36 9 को गुना किया था 324 आया था। ये दोनों सेम हो गया, इसको एक लिखिए y -9 और दूसरा जो बाहर में है ये वाला y -36 बराबर 0। दोनों को बांट दीजिए तो क्या y -9 बराबर 0, दूसरा हो गया y -36 बराबर 0। यहां से आइए, तब यहां से हो गया देखिए -9 है उधर जाकर +9 और -36 है तो उधर जाकर +36। तो y का मान हमारा क्या निकल गया, y का हमारा दो मान निकल गया 9 और 36। तब हम एक काम करते हैं, देखिए तो y का मान हम रखते हैं समीकरण 1 में, ध्यान रखते जाइएगा। तब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में जब y बराबर 9 तब क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 45, तो x प्लस 9 बराबर 45, तो x बराबर 45 -9, तो x का मान कितना आ गया 36। जब y बराबर 36 तब क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 45, x प्लस 36 बराबर 45, x बराबर 45 -36, तब क्या आएगा x बराबर 9, है ना। तब हमारा दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकता है, या तो 36 9 हो सकता है या फिर 9 और 36 हो सकता है। ठीक है। तब हमें क्या पूछा गया था, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, है ना। अच्छा, अब यहां से दोनों स्थिति में सेम आएगा, है ना। तब हम ऐसा कर देते हैं ना, देखेंगे अतः, अब देखिए, अब जब यहाँ पिता पुत्र की जब बात आ रही है तो निश्चित तौर पे पिता का ही उम्र ज्यादा होगा, पुत्र का तो हो नहीं सकता। तब हम यहाँ लिख देंगे अतः पिता की वर्तमान आयु पूछा गया, पिता की वर्तमान आयु बराबर, तो पिता का हमने वर्तमान आयु क्या माना था, पिता का हमने वर्तमान आयु x माना था, x वर्ष बराबर x का मान क्या होगा, x का मान 36 होगा क्योंकि पिता तो पुत्र से बड़ा होगा ना। तो कितना हो गया 36 वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, तो कितना 9 वर्ष। ठीक है। अभी एक बात और समझिएगा, तब यहां से हमें ये दिखाना जरूरी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा इस बात को समझिएगा, क्योंकि हमने पिता का उम्र हमने x माना था और पुत्र का हमने y माना था। तो भाई जब y का मान आया तो पुत्र ही छोटा होगा ना, तो इस वजह से हमें ये सिर्फ निकालना काफी हो जाएगा, हमें ये निकालने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन यहाँ इसलिए यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा एग्जाम में, क्योंकि अगर आप ऐसे बना दोगे तो गलत नहीं होगा। लेकिन एक बात अपने आप खुद सोचिएगा कि क्या, यहाँ देखिए x हमने पिता माना है ना, क्या पिता 9 वर्ष का हो जाएगा और पुत्र 36 वर्ष का हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस वजह से ये कंडीशन ही ये गलत हो जाएगा, समझे। तो यहां तक हमारा ये सवाल बन गया। ठीक है, आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं। साथियों देखिए हमारा प्रश्न जो है, और जैसा हमने सोचा था कि इसी वीडियो में आज हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, लेकिन हम इस वीडियो में समाप्त नहीं करेंगे। समाप्त हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जो मेरे पास प्रश्न है ना, यदि हम उन प्रश्नों को कराते हैं तो ये वीडियो कम से कम 2 घंटे का हो जाएगा। तो ज्यादा बड़ा वीडियो खींचने से बेहतर है कि एक छोटा छोटा वीडियो ही बना कर दे,
ठीक है, तो इस वजह से आज हम यही प्रश्न कराकर इस वीडियो को अंत कर देंगे। बाकी एक और वीडियो हम लाएंगे जिसमें हम कुछ और भी अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है, जैसे नाव धारा से संबंधित होगा कि पानी में नाव जा रही है ना, उससे संबंधित होगा। इस तरह से उम्र से संबंधित और भी प्रश्न होंगे, संख्याओं से कुछ और भी संबंधित होंगे। तो इस वजह से वीडियो को ज्यादा लंबा करने से बेहतर है कि छोटा ही वीडियो रखने दिया जाए, ताकि आप लोग को भी लिखने में भी आसानी हो और हमें भी, मतलब हमें क्या, हमें तो कराना ही है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग की सहूलियत इसमें हो जाएगा कि छोटा छोटा वीडियो होगा, ठीक है। तो देखिए आज का जो आखिरी सवाल है उसमें क्या कहा गया, जिसमें कहा गया दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अभी हमने किया था एक क्वेश्चन, उसमें भी दो अंकों की संख्या था। तो दो अंकों की संख्या में हमने क्या किया था, इकाई अंक को हमने y माना था, दहाई अंक को हमने x माना था। सेम वही यहाँ मानना है, ठीक है। देखिए क्या कहा, इसने कहा दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। चलिए कोई बात नहीं, तो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। एक बात समझिएगा, ये जो पलटने वाला है ना सिस्टम, इसको समझिएगा। यदि मैं ऐसे कहूं, जैसे मान लीजिए एक संख्या हमारा है 41, ठीक है। देखिएगा जैसे जैसे सवाल कहा गया है, ये सवाल से, ये जो मैं उदाहरण दे रहा हूं ना, इस प्रश्न से संबंधित उदाहरण देकर समझाने की मेरी कोशिश है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर हम क्वेश्चन पर जाएंगे। इसने कहा दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग एक काम करते हैं ना, तो ये तो 5 हो जाएगा ना। हम कुछ ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसमें अंकों का योग 9 हो जाए और 9 गुना 2 गुना लागत किया ना, तो ये उसको हमने ये किया। यहाँ हमने 41 लिया था, 41 का कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा, एक मिनट रुक जाइए, उसने दिया नहीं। 14, 72, 36, 36 नहीं होगा ना, 2 गुना 14, 7, 36, 62, 49। ऐसा कोई दिमाग में तो नहीं आ रहा ऐसा कोई नंबर जो 2 गुना हो, है ना। चलिए कोई बात नहीं, हमें समझते हैं बात का मतलब है हम। चलिए हमने ले लिया 42, ठीक है। अब ये जो 42 है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, दो अंकों की संख्या, ये तो हमारे दो अंकों की संख्या है, बोला के अंकों का योग 9 है। मतलब यदि हम इन दोनों अंकों को जोड़ दें तो 9 के बराबर आएगा। क्वेश्चन के अनुसार 9 है, लेकिन हमारा क्या आएगा, हमारा 6 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में जो संख्या बोला उसका योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके बाद क्या कहा गया, अब ये तो समझ में आ गया। अब एक बात यहाँ जो उलटने पलटने वाली बात कहा गया, इसने क्या कहा, इस संख्या का 9 गुना, यानी इस संख्या का 9 गुना, और कहा संख्या को अंकों को पलटने, संख्या को अंकों को पलटने का मतलब समझिए, यदि 36 है और इसके अंकों को पलटना है, यानी 3 की जगह 6 आ जाएगा और 6 की जगह 3 आ जाएगा, यानी पलटने का मतलब ये हो गया, ठीक है। और जैसे हमारा एक संख्या है 10x प्लस वाई, तो इसको जब पलटेंगे ना, तो ये ऐसा नहीं कीजिएगा कि y प्लस 10x हो गया, बात तो वही हुआ भाई। इसको पलटना क्या है, तो जैसे का सेम हमने लिख दिया। पलटने का ये मतलब नहीं है, यहाँ पलटने का मतलब जानते हैं क्या है, ये है 10 जहां है वैसे ही आ जाएगा, ये x इधर हो जाएगा, ये सिर्फ x यहाँ हो जाएगा और y यहाँ हो जाएगा, तो 10y प्लस x हुआ। पलटने का मतलब ये हुआ, समझे। तो पलटने का मतलब ये हुआ। अब जैसे देखिए हमने ये लिया था 36 है, तो 36 को भाई मेरे में लिख सकता हूँ 10 गुना 3 प्लस 6, लेकिन इधर मैं क्या लिखूंगा, 10 गुना 6 प्लस 3। समझ में आया। चलिए तब यहां से आइए देखिए हम प्रश्न को देखते हैं। देखिए क्या कहा इसमें, जो कहा हम उसके अनुसार चलते हैं। सबसे पहला काम है हमें इकाई दहाई अंक को मानना, है ना। तो माना दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या का इकाई अंक y तथा दहाई अंक x है, तो ठीक है, दहाई अंक x है तो
तब दो अंकों की संख्या ना, तब दो अंकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दहाई अंक x है तो 10x प्लस वाई। इसको हम एक काम, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आइए प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार अब हमें जो प्रश्न कहा है उसके अनुसार हम चलते हैं। क्या कहा गया, इसने कहा दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। चलिए स्थिति 1 हम ले लेते हैं, स्थिति 1। एक काम करते हैं, थोड़ा सा जगह बनाकर चलते हैं, ठीक है, ताकि आगे हम लोग जगह की कमी ना हो। स्थिति 1 जब हम लेते हैं, समझिएगा, इसने कहा उसके अंकों का योग 9 है। अंकों का योग मतलब x प्लस वाई का मान कितना, 9। इसको हमने मान लिया समीकरण 1। दूसरा स्थिति क्या कहा गया, समझते जाइएगा। स्थिति सेकंड में हमें कहा गया इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का मतलब कौन सा, ये वाला संख्या का 9 गुना, यानी कि 10x प्लस वाई गुना 9, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अभी हमने संख्या पलटना बताया था, संख्या को पलट दीजिए तो हो गया 10y प्लस x। अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि 2 गुना। समझ में आया। अब इसको गुना कीजिए, 10 गुना मतलब 9 गुना 10 90x प्लस 9 गुना y 9y बराबर 10 गुना 20y प्लस 2 गुना x 2x। अब एक काम कीजिए, यहां से जो x वाला पद है उसको एक साइड कर दीजिए, जो y वाला पद है उसको एक साइड कर दीजिए। तब क्या होगा देखिए तो 90x, ये प्लस 2x पे इधर जाइए माइनस 2x, 20y पहले से उधर है, ये प्लस 9y है उधर जाकर के माइनस 9y, घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 88x, ये 20 में से 9 घटाइए 11x। एक मिनट, y है ना यहाँ से y हो गया। अब इस 11 को इधर भेज दीजिए, तब क्या हो जाएगा देखिए तो 88x भागा 11 बराबर y हो गया। 11 गुना 11 से 8 में जाएगा ना, 11 8 88। तब यहां से 8 गुना x क्या आ गया, 8x बराबर y हो गया। y को इधर जाइए, 8x माइनस वाई बराबर 0। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए तो हमने इसी चैप्टर में बताया था, 3 विधि हमने बताया था, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, ये 3 हमने बताया था। हम उन तीनों विधि से चर का मान ज्ञात करते थे, समझिए तो यहां से समीकरण 1 में y प्लस में है, समीकरण 2 में y माइनस में है। यदि हम समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ दें तो y से y कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। देखिए समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, इतना है। दूसरा है 8x माइनस वाई बराबर 0, यानी कि 8x माइनस वाई बराबर 0, इतना ही है ना। दोनों को जोड़िए तो क्या होगा, 8x और 1x 9x, ये तो दोनों खत्म, प्लस माइनस बराबर 9। तो x बराबर 9 भागा 9, x का मान कितना 1, x का मान रख दीजिए, समीकरण कहां रखिएगा, x का मान आप यहां रख दीजिए, मान लीजिए 1 में चाहे 2 में कहीं भी रखिए ना, कोई बात नहीं, आंसर वही आना है। तब हम यहां से लिख देते हैं x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तब यहां से क्या हो जाएगा, तो हमने लिखा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस वाई बराबर 9, x का मान क्या है 1, तो हो गया 1 प्लस वाई बराबर 9, ये प्लस 1 है उसको उधर ले जाइए, तब हो गया y बराबर 9 माइनस 1, तो y बराबर कितना आ गया 8।
यही दो अंक हमारा है, तो हमें क्या पूछा गया, वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ये है ना हमारी संख्या, ये है। तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर, क्या हमने माना था 10x प्लस वाई, तो यहां से हो गया 10x प्लस वाई बराबर 10 गुना x का मान क्या है, देखिए तो x का मान 1 है और प्लस वाई का मान क्या है 8, तो ये हो गया 10 प्लस 8, यानी कि हमारा संख्या क्या हो गया, संख्या बराबर हो गया 18। ठीक है, देखिए हमारा ये सवाल यहाँ कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन बच गया है, मैं उसके साथ मिलता हूँ। ठीक है, इस वीडियो को मैं आगे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि आप लगातार अब 2 घंटा एक वीडियो को देखें, आप भी बोर हो जाएंगे। आपको जो चीजें समझना भी होगा उसको भी आप समझ नहीं पाओगे, है ना। तो जितना छोटा छोटा वीडियो होगा उतना ज्यादा आपको भी समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ जाएगा। अगर ये चीजें देखिए, अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप बेसिक से एक एक करके वीडियो सभी को देखिए, सभी तरह के आपको प्रश्न समझ में आएंगे और आपके एग्जाम में इन सभी प्रश्नों पर आधारित ही प्रश्न आएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि सेम यही क्वेश्चन आएगा, आपके पास संख्या बदल दिया जा सकता है, यहाँ 9 दिया हुआ है, यहाँ कुछ भी दूसरी संख्या दे दिया जाएगा, समझे। उसी तरह से यहाँ जैसे यहाँ बोला 9 गुना, यहाँ बोला गया 2 गुना, है ना, यही देखिए बोला संख्या के अंकों को पलटने से बनी 2 गुना, तो ये 2 गुना 3 गुना 5 गुना इस तरीके से कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको क्या समझना है, आपको इसके बेस को समझना है। बेस आप समझ गए, प्रश्नों को बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।